हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड स्पेल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। बहुत ही हैवी एनर्जीज महसूस हो रही हैं मुझको आज। ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में अटक चुकी हैं कि आपको खुद भी अब कॉन्फिडेंस नहीं है अपने रिलेशनशिप के ऊपर। मैं ये भी महसूस कर पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में ईगो बहुत ज़्यादा आड़े आ रहा है। जब इंसान के अंदर सब्र पनपने लगता है तो अपने ही पसंद को इंसान बदल देता है। ऐसी कुछ सिचुएशन इस रीडिंग में आपके सामने भी आ सकती हैं। आज की रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, अपनी एनर्जी को स्टेबल कीजिए और उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या मंशा है, इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं वो। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 of swords, 7 of cups, Holy Spirit please guide us. Holy Spirit please guide us. मैं डेफिनेटली यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस वक्त ना आपके जो पर्सन है उनकी इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ना प्रेशर डालते हैं। कई बार ये फीलिंग आपके अंदर आती होगी कि बहुत ज़्यादा अनफेयर हो रखा है इस रिश्ते में, वो मेरे लिए इतना नहीं कर पाते हैं जितना मुझसे एक्सपेक्टेड है करने को। एंड आपके पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो लिस्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। एंड इस रिश्ते में मुझे करंटली ये दिखाई दे रहा है कि सब जो भी हो रहा है बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा। या तो आपके सामने ये जो सिचुएशंस अनफोल्ड हो रही हैं जिस तरीके से, आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग सकते हैं। एंड आपके जो पर्सन है वो आपको ना पहले से प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे अचानक से कि आपको लगेगा कि ये मुझे पहले पता नहीं था। तो डेफिनेटली ये सोची समझी इनकी साजिश तो नहीं, बट ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि आप इनके हाथ से ना निकल जाए। इस वजह से ही आपके संग इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। इन दिनों करंट एनर्जी में ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव एंड रुथलेस लग रहे हैं। आपको ये ऐसा महसूस करवाएंगे कि ना मुझे केयर ही नहीं है, मुझे पड़ी ही नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम समझो। तो कहीं न कहीं एक हिटलर की एनर्जी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। एंड आप सोचेंगे कि तुम इंसान भी हो क्या, या तुम्हारा दिल अब पत्थर हो चुका है मुझे लेके। एक तरफ तुम मुझसे प्यार भी करते हो, दूसरी तरफ तुम मुझे इस तरीके से धौंस जमा रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, जैसे कि तुमने मेरी ज़िंदगी पे ठप्पा लगा रखा है। तो बहुत ज़्यादा असर्टिव, डोमिनेटिंग इनकी नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसे पड़ाव आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा ना वर्स्ट जा चुका है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बस रॉक बॉटम हिट कर दिया है, बट इसके आगे भी इस रिश्ते में बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। आपको लगेगा कि मुझे सब पता चल गया है, अब तो बस इस रिश्ते में मुझे रहना नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। बट कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जो आपके सामने अनफोल्ड होने वाली हैं। एंड इसके बाद सिर्फ रिकवरी या रिलेशनशिप में अच्छा टाइम ही आ सकता है, क्योंकि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के संग तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर की जो नर्वसनेस है या उनके जो फियर्स हैं वो डोमिनेशन के रूप में आपके सामने आते हैं, एंग्विश के रूप में सामने आते हैं। जितना मैं गुस्सा करूँगा उतना कहीं न कहीं ये मुझसे डर के रहेगी, दब के रहेगी एंड इसको मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूँगा। इस वजह से इनका ये स्वभाव आपके सामने खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में जितना भी प्यार रहे आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी स्थितियाँ डेफ़िनेटली बनेंगी। या तो आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चले जाएँगे, या फिर आप दोनों के बीच में गैप आएगा।
यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे ज़रूर इस बारे में कि काश मैं आगे बढ़ जाऊँ, जो मेरे ऊपर इस रिश्ते का जो होल्ड है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सफ़ोकेट कर रहा है। मैं अब इस रिश्ते को नहीं झेल पा रही हूँ। तो आप भी मुझे कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं एक जो रिलेशनशिप है, ये एक कार्मिक के रूप में मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपको ये लेसन्स सीखने थे अपनी लाइफ़ में, इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आए। इन्होंने आपको बहुत अलग-अलग लेवल पे मेंटली चैलेंज किया है, फिज़िकली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है। आपका जो ग्लो होता था, आपकी जो हेल्थ होती थी, वो टेंशन में कहीं न कहीं गुम होने लगी थी। बट आप आगे चल के हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कहीं न कहीं जब हम हील हो रहे होते हैं या किसी सबक से हम कुछ सीख रहे होते हैं, तो हम रेज़िस्ट करते हैं, हम वो उस बदलाव को नहीं अपनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ना, हम जिस चीज़ के अंदर बंधे हुए हैं, हम उसके अंदर ही अटके रहें। ये पता है कि मेरी लाइफ़ के लिए क्या सही है, बट आप इस रिश्ते से निकलने के लिए ना रेज़िस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये आपका कम्फ़र्ट ज़ोन है। जो भी आप दोनों के बीच में अच्छी मेमोरीज़ थी, आप उसको याद करके अपने पर्सन को गिव अप नहीं करना चाहती हो। आप बार-बार अपने आप को ये कहते हो कि मुझे गिव अप नहीं करना है। आपके पर्सन कह रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में कि मुझे भी गिव अप नहीं करना है। बट आपकी बेहतरी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे-धीरे करके। आपको यूनिवर्स समय दे रहा है कि आप सारी जो ये जो दबी हुई परतें हैं ना, इसको खोलो आप। तो वो आने वाले समय में डेफ़िनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे आपको ये डेफ़िनेटली बताना चाहूँगी कि इस रिश्ते में आपके जो पर्सन है, उनको कोई पर्पस नहीं दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को निभा तो रहा हूँ, बट आगे चल के हमारा क्या होगा मुझे पता नहीं। आपको वो क्लैरिटी भी नहीं देना चाहेंगे एंड आपको ये बोलेंगे कि तुम रियलिटी को समझ रही हो क्या? मैं कैसी सिचुएशन में अटका हुआ हूँ। तो आपसे ही इन्होंने सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन की। एंड यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि इनकी ना आप एक फैंटेसी हो। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का जो इल्यूज़न है कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत हैं, हम दोनों में अट्रैक्शन है, हम दोनों में प्यार है। ये चीज़ आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहेगी इन दिनों। इस वजह से वो आपको बार-बार ये कन्विंस करना चाहेंगे कि मैं तो गिव अप नहीं करना चाहता हूँ, अब तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम कुछ और कदम बढ़ाना चाहती हो, कोई डिसीज़न लेना चाहती हो, किसी के संग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट मैं तुमको कन्विंस करूँगा। तो कहीं न कहीं जो उनके शब्द हैं और उनकी जो स्ट्रैटेजी है, एक्शंस हैं, वो मैच नहीं करते हैं। मन ही मन वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, अपनी ज़िंदगी आप इस पर्सन के नाम लिख दो एंड आपके मुँह पे ऐसे बोलेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ता है आपके पर्सन को। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, इमैच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एंड ये इस वक़्त ना आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आप जितने भी सवाल पूछ लेंगे आपके पर्सन को कि मुझे कमिटमेंट कब दोगे एंड आगे चल के आपको क्या लगता है 2 साल, 3 साल मैं कितना इंतज़ार करूँ? मुझे कुछ तो क्लैरिटी दो। तो वो देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना इस वक़्त इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस की एनर्जी है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये इस रिश्ते को इतना ज़्यादा ग्रांटेड ले रहा है, पता नहीं इसको वैल्यू है कि नहीं मेरी। जितना भी टाइम हम दोनों ने साथ में गुज़ारा है, मुझे लगता था कि ये मेरे दीवाने हैं एंड मेरे पीछे-पीछे हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पे आलस की एनर्जी है, इमैच्योर एनर्जी है, बहुत ही अनमोटिवेटेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, आप दोनों जितने भी खुश रहे अपने संग, ये जो थर्ड पार्टी है उस तक ये खबरें पहुँचती हैं। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, वो पर्सन आपको हार्म करना चाहेगी या आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्स भेजेंगी किसी तरीके से। तो आपको एक हेवीनेस की एनर्जी फ़ील होगी कि मतलब मैं अपनी लाइफ़ को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हूँ, ये जो थर्ड पार्टी है ये मेरी तरफ इतनी नेगेटिव एनर्जी भेज रही है। एंड कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है ना, ये अजीब से एक शातिर गेम खेलते हैं। वो ऐसा बताते हैं कि उसको ये पता चल गया है, उसको वो पता चल गया है। तो वो आपको एक फ़ियर की एनर्जी में रखना चाहते हैं करंटली, ताकि इस रिश्ते में आप दोनों का जो इंटिमेसी थी, आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी, वो बनी रहे। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ, 3 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है, ये आपसे बहुत ज़्यादा फ़िज़िकली अट्रैक्टेड हैं। इस वजह से ये इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रखा है इनको
एंड कहीं न कहीं आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा आपके संग पर्सनल टाइम बिताना चाहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो सीरियस बातें हैं हम दोनों के बीच में हो नहीं रही हैं एंड ये मेरे संग बस इंटीमेसी क्रिएट करना चाहते हैं। आपको एक एडवांटेज लेने की या यूज़ करने की टाइप की एनर्जी ये देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके बारे में बहुत गॉसिप होती है, या तो ये अपने जो पार्टनर है, दूसरे जो पार्टनर है उसके संग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई इनके दोस्त हैं जिनसे ये बहुत डिस्कशन करते हैं अपनी सिचुएशन को लेके। तो गॉसिप का माहौल आ चुका है, तो एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, इतनी लीकेज हो रही है कि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री होती थी, जो प्यार होता था, वो कहीं न कहीं दूषित होता जा रहा है। करंट एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगेन इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। आप खुद को सवाल करते हुए दिख रहे हो मुझे कि ये इंसान कब समझेगा कि मैं लाइफ के किस पड़ाव पे हूँ, मुझे किस तरीके से इसको शांत करना है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। बल्कि आपकी ये जो एक्सपेक्टेशन है इनसे कि ये थोड़ी-सी काइंडनेस दिखाएँगे, थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आपके संग, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि एनर्जी इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड हो चुकी है कि इस रिश्ते में अब इम्बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इम्पेशेंट एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी महसूस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये जो थर्ड पर्सन है वो क्या सोच रही है आपके बारे में। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ कि ये जो थर्ड पर्सन है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट होती है। तो आपके जो पर्सन है ना, सिर्फ ये आपके संग ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, इनका जो नेचर है वो ऐसी ही है कि ये बहुत ज़्यादा असर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी कहा है वो मानना ज़रूरी है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये बड़ी परेशान हो रखी है इनके स्वभाव से। इनका जो रेकलेस नेचर है, कुछ भी बोल देना, ताना मारना, सामने वाले इंसान को नीचा दिखाना, तो वो उसने ना कहीं न कहीं केयर करना बंद कर दिया है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे पड़ी नहीं है, ये जहाँ पे जाए, जिससे इसको रिश्ता रखना है रखे। मैं तो हूँ इसके साथ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बट मुझे केयर नहीं है। तो ये जो थर्ड पार्टी पर्सन है, ये केयर नहीं करती है आपके पर्सन के बारे में इस वक़्त। एंड उसको ऐसा लगने लगा है कि मेरी ज़िंदगी का ना ये बहुत ही ज़्यादा बैड डिसीजन था कि मैंने इनको चुना। तो ये जो पर्सन है वो अब रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रही है। कितनी फ़नी सिचुएशन हो जाती है कि आपको ऐसा महसूस होता था कि ये परफेक्ट पार्टनर हैं, आपके सोलमेट हैं, द वन। एंड आगे चल के जितना-जितना आप इनको समझने लगी, उतने चेंजेस आपके अंदर आने लग गए। एंड यही दौर है जो थर्ड पर्सन को भी परेशान कर रहा है। उसको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे इनके संग निभाना नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, इसको कहीं न कहीं इल्यूज़न है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, ये मेरे से कैसा भी बर्ताव कर ले, हम दोनों के बीच में तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। ये कहीं पे भी चले जाए, जिसके संग उसको रहना है। एंड मुझे बार-बार सुनाई दे रहा है कि ये कहीं पे भी मुँह मार ले, तो बहुत ही ज़्यादा बिचीनेस की एनर्जी है। तो ये सोच रही है कि ये कुछ भी कर ले, इसका जो दिल है ना वो मेरे संग ही कनेक्ट करता है, ये मेरे अलावा कहीं नहीं जा सकता। ये चले जाएगा दूसरे इंसान के पास, डेट कर लेगा, बट इसको आना तो मेरे पास ही है, इसलिए वो किसी भी चीज़ को लेके डरती ही नहीं है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा समय था कि इनका ब्रेकअप होना पक्का था। आपके पर्सन या तो आपको बातों-बातों में ऐसे भी बताएँगे कि शायद मेरा ब्रेकअप हो जाता, उस समय हो जाता तो बहुत अच्छा होता, मैं तुम्हारी लाइफ़ में आ गया होता, बट वो ब्रेकअप हुआ नहीं। तो रियलिटी तो यही है कि इनका ब्रेकअप होता नहीं है। एंड ये जो थर्ड पार्टी है, इसने इनको लेट गो करने की कोशिश करी थी। ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने लेट गो करने की कोशिश करी थी आपके पर्सन को, एंड वो जेन्युइनली इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। बट आपके जो पर्सन है बार-बार इनके पास कमबैक करते रहते हैं, रियूनियन होता रहता है एंड उसको छोड़ते नहीं हैं, तो इनको दोनों हाथों में लड्डू रखने की आदत हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो एक टॉक्सिक साइकिल में जब लोग फँस जाते हैं ना, तो वो उससे निकल नहीं पाते हैं। उनको पता होता है ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है,
बट आदतों की मजबूरी की वजह से इस रिश्ते में वापस वापस ये कम बैक करते जाते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है इसको कहीं न कहीं आइडिया हो चुका है कि मेरे पर्सन की एनर्जी लीक होती है, एंड उसको ऐसा लगता है कि आपने कुछ इनके ऊपर ना जादू मंतर कर रखा है, एंड इस वजह से ये पर्सन इससे अट्रैक्टेड है, वरना मेरे से बेटर ऑप्शन लाइफ में इसको तो मिल ही नहीं सकता है। तो बहुत ज़्यादा घमंड की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं कि आपके पर्सन के कौन से ऐसे सीक्रेट थॉट्स हैं। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। इनके सीक्रेट थॉट्स देखते हैं। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। आपके जो पर्सन है ना, उनकी रियल नेचर ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, एंड ये अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा जजमेंट्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, एंड ये हमेशा से ये सोचते आए हैं कि तुम जिस तरीके का मुझे प्यार करती हो ना, तो मैं कहीं ना कहीं अनवर्दी हूँ। तो वो इंसान प्यार कैसे देगा जिसका दिल के अंदर इतनी सारी ब्लॉकेजेस हों। आपसे ये ले तो लेते हैं, बट इनको एक्सेप्ट करना एंड उस चीज़ को महसूस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगने लगा है कि आप शायद कुछ बेटर डिज़र्व करती हो, एंड हम तो यही कोशिश करेंगे। आज आपकी रीडिंग में झगड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, शायद ये कोई साइन है। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना एक फ़ियर था, जब आपको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगी। तो इस वजह से ये आपको उतना ही बताते हैं जितना ये चाहते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अनजानपने में इनसे कुछ निकल जाएगा, ये सोच समझ के ही अपने रिश्ते के बारे में आपको बताएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनके अंदर ना बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, एंड इनके जो फ़ियर हैं इन पे इस तरीके से हावी रहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ना आप इनको अबैंडन करती हो बार-बार, आप इनको लाते मार देती हो, इनको ज़िंदगी से बाहर कचरे की तरह फेंक देती हो। तो बहुत ज़्यादा ना हार्श ओपिनियंस है। इनको ऐसा लगता है कि ये विक्टिम है ज़िंदगी में, जबकि इन्होंने सबको परेशान कर रखा है। बट इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना इनके संग क्रूल रही हो, बहुत ज़्यादा आपने इनको परेशान किया है, चैलेंज किया है इमोशनल लेवल पे। तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखाई दे रही है इस वक़्त। एंड आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं वो अपनी आदतों से मजबूर और अपनी नेचर की वजह से आपको इस तरीके से मेंटल स्ट्रेस में डाले रखा हुआ है। आई होप कि आप अपना ध्यान रख रही हैं, ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, एंड आने वाले समय में अपने लिए बेस्ट डिसीजन लीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव। तबाही मचा रखी है इन लोगों ने शोर की आज।